तो हम लोग आज बात करेंगे कि कंजंक्शंस काम कैसे करता है। तो जो भी मैंने पढ़ा है और जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, जो भी मैंने अपने गुरुजन से ऑब्ज़र्व किया है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ओपनली एक्सेप्ट करें। कुछ बातें हो सकती है जो शायद से लागू ना हो, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई एम ओपनली शेयरिंग विद अ पॉजिटिव इंटेंशन अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू माय लर्निंग। कूल। सो लेट्स बिगिन। अभी देखिए कि जब कंजंक्शन जब काम करता है तो वो दो तरीके से काम करता है। कोई भी दो ग्रहों के बीच में, हम लोग फिलहाल दो ग्रहों के बारे में बात करते हैं, तो दो ग्रहों के बीच में दो तरीके से काम करता है। एक हो गया आपका कारक तत्व और एक हो गया कि वो ग्रह कौन से घर के लॉर्ड है, स्वामी बन के बैठे हैं, लॉर्ड बन के बैठे हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि कारक तत्व के बारे में, क्योंकि अगर आप कारक तत्व अगर आप समझ जाते हो ग्रहों के, तो आपका 50 टू 70% आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कंजंक्शन किस तरीके से काम करेगा, एंड आपको समझेगा कि आपने उसको कैसे देखना है, राइट। सो लेट्स बिगिन एंड आई एम स्टार्टिंग विथ कि कोई भी प्लैनेट अपने कारक तत्व के पहले हिसाब से रिजल्ट देगा, क्योंकि उसका कारक कारक मीन्स सिग्निफिकेंस, वो प्लैनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अपना प्लैनेट जो भी है, कोई भी प्लैनेट वो अपने कारक तत्व को पहले उसके रिजल्ट देगा और उसके बाद उसके लॉर्डशिप के रिजल्ट देगा। तो फॉर एग्जांपल अभी आप समझिए कि चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी एक चंद्रमा की दशा में ऐसा एक चंद्रमा की समझो दशा में, या कोई भी एक विमेन का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग वहां देखते हैं कि फिफ्थ हाउस जो है या फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है, वहां पे कोई पिक्चर में नहीं है, बट फिर भी उसको बेबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली एक वुमेन को चंद्रमा की दशा में बेबी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक मून जो है, इट इज अ कारका ऑफ बीइंग अ मदर। इट इज अ कारका ऑफ बीइंग अ मदर एंड मदरहुड। एंड नॉर्मली देखा तो वो दशा में एक ज्यादातर केसेस में वुमेन को बेबी हो जाता है। और अगर एक मैन की बात करें, आदमी की बात करें, ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डिलीवर द बेबी फिजिकली, लेकिन जब चंद्रमा की जब दशा चलती है, मेन के इसमें क्या होता है, तो मेन के नेचर में है ना, मदरली इंस्टिंक्ट्स राइज हो जाते हैं, because of which they get more like nurturing nature. And moon is also responsible of emotions. तो आप देखोगे कि जब भी एक चंद्रमा की जब दशा चलती है, तो ज्यादातर कोई भी पर्सन के इमोशंस काफी ऊपर या काफी नीचे होते हैं। That is what is observed. Now I am explaining the karaka of each planet, which will actually help you to strengthen your basics. और फिर हम लोग आगे कंजंक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करेगा ये। ओके। अभी सन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सन का जो कारका है वो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, गवर्नमेंट है, फादर है। तो आप जब भी अगर आपकी सन की दशा चल रही है, तो आपको ये सारे कारका के रिजल्ट दिखेंगे। अभी ये अलग बात है कि आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेगा कि लॉस होगा। आप सेल्फ रेस्पेक्ट रखोगे कि आप ईगो रखोगे। आपको सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेम। तो वो टाइम पे आपको फेम मिलेगा कि आप डिफेम हो जाओगे, लेकिन सन अपना कारक तत्व डेफिनेटली काम करेगा। ऑलराइट। अगर मार्स की दशा चालू हुई, तो मार्स का कार्य का क्या है? मार्स का कार्य का इज एक्शन, एनर्जी, रिएक्शन, फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो आप जब भी मंगल की दशा से जाओगे, तो आप ये सारे रिजल्ट देखोगे। बंदा काफी अग्रेशन मोड पे हो रहेगा या एक्सट्रीम टेम्पर लेवल पे रहेगा। अगर यहाँ पे मंगल पॉजिटिवली काम कर रहा हो उस बंदे के लिए, तो बंदा क्या रहेगा, ही विल बी ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड एंड ही विल बी ऑलवेज रेडी टू वर्क। कभी भी आप उसको बोलो काम करने के लिए, ही विल बी रेडी टू वर्क। एंड यही मंगल दशा में ज्यादातर देखा गया है कि एक्सीडेंट्स एंड सर्जरीज भी होती है, कि मंगल इज अ कारक ऑफ दैट। ऑलराइट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंगल के बाद राहु। अब राहु किस किस चीज के कारक है? राहु इज अ कारक ऑफ अटैचमेंट्स, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, अनऑर्थोडॉक्स थिंग्स एंड फॉरेन थिंग्स। तो जब राहु की दशा जब चलती है, तो एक व्यक्ति काफी ज्यादातर टाइम फॉरेन ट्रैवल करता है। एंड राहु का एक ऐसा नेचर देखा गया है गाइस, कि आप
और जब भी कोई बंदा राहु की दशा में जा रहा है, आप उसको कुछ भी आप बोलो, उसके आगे जो भी बोलोगे वो एक बेस के आगे बीन बजाना जैसा रहेगा। कारण क्या है कि लाइक राहु इज़ वेरी एडमेंट एंड उसके पास एक अनकंट्रोल्ड डिज़ायर है। वो अपने डिज़ायर पहले देखेगा और आपके बाद में सोचेगा। इसलिए आप देखोगे कि राहु की दशा में भी बहुत सारे इंटर रिलीजन मैरेजेस भी होते हैं, लव मैरेजेस। राहु को चाहिए वो। इसीलिए एक चीज़ का हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि जब राहु की दशा होती है, तब आपने आपके जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उन पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली टीनेजर्स। बिकॉज़ ये किसी की नहीं सुनेंगे एंड दे माइट टेक अ रियली टफ डिसीजन या समथिंग रॉन्ग डिसीजन एंड ये टाइम पे वो उन किड को कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो राहु किससे शांत होता है नॉर्मली? राहु 2 चीज़ों से शांत होता है, चंद्रमा और जुपिटर मीन्स पीस एंड विज़डम। देखिए, आप जैसे राहु की दशा में आप किसी को कुछ बोलिए वो नहीं सुनेगा, लेकिन जैसे राहु के बाद जुपिटर की दशा चालू हो जाएगी और गुरु ने आके उसके ऊपर हाथ रख दिया, उसको आप सिर्फ एक शब्द बोलो वो सुन लेगा, ये डिफरेंस है। तो अब आते हैं जो गुरु की कारक तत्व में। गुरु इज अ कारक ऑफ ग्रोथ, विजडम, विजडम यानी बुद्धिमता, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन एंड आल्सो द कारक ऑफ संतति। तो इसमें क्या होगा, अपने दशा में ये सारे अपने कारक के रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर गुरु बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया किसी की भी चार्ट में, तो गुरु की दशा में ये गुरु आपको कैंसर भी दे सकता है। एंड गुरु अगर नेगेटिव हो गया तो ये आपको एक अनकंट्रोल्ड वेट भी देगा, बिकॉज जुपिटर इज एक्सपेंशन। तो आपका जो वेट है वो भी बढ़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि जिनके जो गुरु है वो अगर लग्न में बैठे हैं, तो वो ज्यादातर आप 80% लोग देखना या 70% लोग देखना थोड़ा मोटापा के शिकार हो गए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एकदम फिट है, वहां पे गुरु उनके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है। तो अगर आपका नेगेटिव जुपिटर है एंड यू हैव अनकंट्रोल वेट, इट मीन्स दैट यू हैव अ नेगेटिव जुपिटर and you have to control it. Okay, you have to get fit, and that is one of the best way to improve your Jupiter. बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न इज अ कारक ऑफ कर्म, प्रोफेशन, डिजीज, पेन, माइजरी, ग्रिफ। तो आपको इसकी दशा में ये इनके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों मिलेंगे। इसके बाद आता है मर्क्यूरी। सैटर्न की दशा के बाद मर्क्यूरी आता है। अब मर्क्यूरी का कारक क्या है? इंटेलेक्ट एंड नेटवर्किंग। तो आप ये टाइम पे देखोगे कि एक बंदे का जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी नेटवर्किंग करेगा, काफी कम्युनिकेशन करेगा। ही गेट्स वेरी एक्सट्रोवर्ट इन दिस टाइम। लेकिन नाउ यू सी द विधि का विधान, मर्क्यूरी के बाद डायरेक्ट 6 साल का केतु का टाइम पीरियड आ जाता है। एंड केतु क्या बोलता है? आई वॉन्ट टू डिस्कनेक्ट विथ एवरी वन, आई वॉन्ट टू गेट डिटैच विथ एवरी वन। वो साधु संत की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट करेगा। कैन यू सी द लाइक मर्क्यूरी से जिसमें एकदम नेटवर्किंग था, अचानक वो केतु के इसमें आता है, नहीं भाई अब मुझे किसी से कनेक्ट नहीं करना है, आई वांट टू बी अपने अपने आप में। अब केतु के बाद आती है दशा विनस की। अब विनस का कारक तत्व क्या है? रिलेशनशिप, वेल्थ, इट गिव्स यू लग्जरीज, इट गिव्स यू कंफर्ट। तो अगर यहाँ पे अगर शुक्र अगर आपका नेगेटिव काम कर रहा है, तो ये आपको वेनस की दशा में अनएथिकल रिलेशन में डालेगा। आपके अंदर जो है लस्ट क्वालिटी वो इंक्रीज कर लेगा। एंड ऐसा भी, और अगर पॉजिटिव काम कर रहा है तो वो आपको वेल्थ देगा, लग्जरी देगा, कंफर्ट देगा। एंड ऐसा अक्सर देखा गया है कि वेनस की दशा में पीपल ऑल्सो गेट मैरिड बिकॉज वेनस इज द कारक ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है सारे प्लैनेट के कारक तत्व। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी मिली है कि कौन सी दशा में कौन सा ग्रह किस तरीके से काम करेगा, राइट? तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एक कंजंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, आपको एक समझाने के लिए कि कंजंक्शन कैसे काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कारक तत्व एंड लॉर्डशिप। ओके,
तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय वन एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल, जेमिनी एस्टेंडेंट, मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न आप ड्रॉ कर लो, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी आएगी। मिथुन लग्न, आई एम गिविंग यू 1 मिनट और 15 सेकेंड्स टू ड्रॉ। जस्ट ड्रॉ मिथुन लग्न, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये जो मिथुन लग्न जो है, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड लॉर्ड और 10th लॉर्ड, यानी मून और जुपिटर कंजंक्शन में है। हम लोग ट्राई करेंगे इसको इंटरप्रेट करने की, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मिथुन लग्न में सेकेंड लॉर्ड मून बन के बैठा है, जुपिटर जो है वो 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बन के बैठा है। और अगर ये कोई भी घर पे भी कंजंक्शन होते हैं तो इसके रिजल्ट किस तरीके से होते हैं, तो हम लोग पहले बात करते हैं कारका के ऊपर। मून इज अ कारक ऑफ फूड, कारक ऑफ लिक्विड, कारक ऑफ माइंड एंड पीस, राइट। जुपिटर इज अ कारक ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एंड अभी इन्होंने लॉर्डशिप लिया है, मून ने लॉर्डशिप लिया है सेकेंड हाउस का, जुपिटर ने लिया है लॉर्डशिप ऑफ 7th हाउस एंड 10th हाउस, यानी बिजनेस एंड करियर। एंड जहां पे सेकेंड हाउस है पर्सन का वेल्थ, पर्सन का फैमिली। ओके, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा। तो सेकेंड हाउस इज विथ 7th हाउस एंड 10th, सेकेंड लॉर्ड is with 7th lord and 10th lord. So can I say that person can earn good money from profession and business? क्योंकि सेकंड जो है वेल्थ है, 7th और 10th जो है वो प्रोफेशन और बिजनेस है, मैंने कंबाइन कर लिया। दूसरी बात करते हैं, आप 10th हाउस को फोकस बनाते हैं आपका प्रोफेशन को। कैन आई से कि ये जो पर्सन है ये अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, राइट क्योंकि कर्मा है और मून जो है वो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस इज व्हाट, फैमिली। So, or career, family business, can I also say that this person will be involved in his, this person's family will be involved in his profession? ये भी हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्ट। ऐसे ही मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो पर्सन है जो भी प्रोफेशन करेगा, ये मून से रिलेटेड प्रोफेशन कर सकता है, जैसे कि फूड में या लिक्विड प्रोडक्ट में। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ही शुड गो इनटू दिस लाइन, he should go into this line of business line। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली मून का और जुपिटर का कारक तत्व लिया है और लॉर्डशिप को कंबाइन करके रिजल्ट्स निकाले। सेम यही यही एसेंडेंट में, यही जेमिनी एसेंडेंट में मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरा हम लोग का कॉम्बिनेशन लेते हैं। जेमिनी एसेंडेंट में थर्ड लॉर्ड कौन हो गया, 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5, यानी सन। एंड मार्स कौन सा लॉर्ड हो गया, 11th हाउस, यानी थर्ड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड आर गेटिंग कंजंक्ट। तो इसका हम लोग इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, ओके, एंड सन के कारक तत्व क्या है, गवर्नमेंट है। एंड थर्ड हाउस के कारक तत्व क्या है, कमीशन है, टूर्स एंड ट्रैवल्स है, राइट। तो हम लोग अभी इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ये जो बंदा है इसको गवर्नमेंट से गेन्स मिल सकता है, 11th एंड सन, ठीक है। ही कैन गेन फ्रॉम कमीशन एंड ही कैन ऑल्सो गेन फ्रॉम ट्रैवलिंग, टूर्स एंड ट्रैवल्स। सिंपल कारक तत्व और हाउसेस को हमने इंटरप्रेट किया है और हमने अंडरस्टैंड किया कि हाउ कंजंक्शंस वर्क। आर यू गाइस गेटिंग मी? मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने की। आर यू गाइस एंजॉयिंग गाइस? ब्यूटीफुल मोहित। ऑसम, कूल। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सिर्फ अभी कारक तत्व पे फोकस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ कारक तत्व पे फोकस करेंगे। हम लोग भूल जाएंगे कि बाकी सब चीजें, और हम लोग अगेन कारक तत्व को लेके हम लोग बात करते हैं कि कारक तत्व का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, एंड क्यों कारक तत्व को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। समझिए, अगर आपको टीचिंग करना है, आपके 10th लॉर्ड के साथ ना ही 4th लॉर्ड है ना ही 9th लॉर्ड है, यहाँ पे कोई चीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, लेकिन आपको टीचिंग करना है, तो यहाँ पे एक लेफ्ट ओवर आपके लिए पास पॉसिबिलिटी क्या होती है। अगर
10th लॉर्ड अगर जुपिटर के साथ बैठ जाए तो आप टीचिंग में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज अ कारक ऑफ टीचिंग, so definitely you can go inside that. Okay. नाउ अगर आप समझे कि अगर आपके जो फर्स्ट लॉर्ड के साथ सन बैठ गया, व्हाट डज दिस मीन? इसका ये एक मीनिंग हो सकता है कि पर्सन का जो नेचर है, इट कुड बी लाइक हिज फादर, राइट? इफ फर्स्ट लॉर्ड is with moon, it could be that this person could be like his mother. अच्छा, 10 अगर 10th लॉर्ड इज विथ राहु, आपका जो 10th लॉर्ड है राहु है, एंड आप यहाँ पे आपको करियर जो है, आप देख रहे हो कि आपका जो करियर है वो 10th लॉर्ड 12 के साथ तो बैठा नहीं है। आपको फॉरेन में करना था कुछ कार्य, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि 10th लॉर्ड इज नॉट सिटिंग विद 12th लॉर्ड, बट 10th लॉर्ड इज सिटिंग विद राहु. राहु इज द कारक ऑफ फॉरेन. यू कैन डेफिनेटली गो and work on in foreign culture or in foreign tradition or in foreign places or with foreign clients. This is the importance of each कारक तत्व. हम में से बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी करना है, ओके, लेकिन हमने देखा कि यार मेरा 10th लॉर्ड जो है वो 5th लॉर्ड के साथ या 9th लॉर्ड के साथ कोई कंजंक्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, या 8th लॉर्ड के साथ कोई कंजंक्शन नहीं है. लेकिन मैंने देखा कि इस बंदे का जो 10th लॉर्ड है वो केतु के साथ बैठ गया है. केतु इज कारक ऑफ व्हाट? एस्ट्रोलॉजी. 10th लॉर्ड इज अ कारक ऑफ व्हाट? करियर. This person can actually make a very good career in the field of astrology. So I hope now you guys understood what is the importance of making the conjunctions with the कारक तत्व. अगर जहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन के थ्रू नहीं बन रहे तो वहां तक कारक का हेल्प लीजिए एंड यू कैन गेट द पॉसिबिलिटी फॉर योरसेल्फ. ओके, अब चलो हम लोग बात करते हैं कि लाइक आई नो कि हम सब लोग हमारे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है, राइट? एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि लाइक हमारा प्रोफेशन किस तरीके का होना चाहिए. तो हम लोग बात करते हैं, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ कारक ऑफ प्रोफेशन? Which planet is a कारक ऑफ प्रोफेशन? चलो मैं बता देता हूँ. लेट्स वर्क ओनली ऑन द प्रोफेशन एंड योर कर्मा. 10th हाउस. 10th हाउस का नॉर्मली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो है लॉर्ड इज सैटर्न. ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सैटर्न के कंजंक्शन विद ऑल द प्लैनेट्स. लेट्स फॉरगेट द लग्न, लेट्स फॉरगेट द लॉर्डशिप, लेट्स फॉरगेट द प्लेसमेंट. Let's only take this Saturn with each planet on the basis of the कारक तत्व. Alright, cool. तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जब सैटर्न जो भी प्लैनेट के साथ बैठता है तो आपने वो प्लैनेट को यूज पॉजिटिव वे में करना है. तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोफेशन है इट विल गो ऑन राइज. ओके, अगर आपका प्लैनेट जो है मार्स के साथ बैठे हैं तो आपने मार्स के करियर में आप जाओगे तो आपको सैटर्न सपोर्ट करेगा. केतु के साथ बैठे हैं तो केतु के साथ केतु के रिलेटेड करियर में जाओगे तो आपको सैटर्न सपोर्ट करेगा. एंड एक चीज आपने ख्याल में रखना है, जो भी प्लैनेट आपके सैटर्न के साथ बैठा है वो आपके प्रोफेशन में उस प्लैनेट का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहेगा, पर आपके कर्मा पे भी, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो द कारक तत्व ऑफ योर कर्मा. सो एक चीज हमेशा गाइस ख्याल रखना कि सैटर्न के साथ जो भी प्लैनेट जुड़े हैं और वो प्लैनेट आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने वो पर्सन के साथ हमेशा रिलेशन अच्छा रखना है. अगर आपने रिलेशन अच्छा नहीं रखा, it will directly impact on your profession. Okay, so now I'll be talking on the conjunctions of each planet. Okay, now let's take कि अगर Saturn जो है वो sun के साथ अगर conjunction में है, sun represents what? एक बेसिक कारक का एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट. तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक इस बंदे का जो प्रोफेशन है कहीं ना तो कहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गवर्नमेंट से रिलेशन तो रहेगा. मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये बंदा वो प्रोफेशन में जाएगा जो इसके फादर ने गए हैं, या दिस पर्सन कैन गो इन हिज फादर्स प्रोफेशन. आई कैन से दिस. ओके,
So maintain a very good relation with father to improve your profession, irrespective of in whatever profession you are. If you have a Saturn and Sun, आप अगर फादर की सेवा करोगे, आप देखना आपको प्रोफेशन में राइज मिल जाएगा. अगर आपका सैटर्न एंड मून साथ में है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस दैट this person's mother might be a working woman. This person's mother might be very disciplined and उसने लाइफ में बहुत कुछ सफर किया हो, gone through much. This person can be involved in moon's profession also, like milk, navy, food business. So and इस पर्सन के लिए इसकी माँ की जो एडवाइस है, इनकी जो माता जी की जो एडवाइस है प्रोफेशन में, इट विल बी ऑलवेज ब्लेसफुल. So therefore you should always maintain a good relation with your mother if you have Saturn and Moon conjunction. बात करते हैं Saturn and Mars की. Mars is what? This person can get involved into mechanical work, machinery work, skillful work. He can also get involved in fights and arguments and conflicts in his workplace. Okay. So आप देखोगे कि जिनका सैटर्न एंड मार्स है, ऐसा अक्सर हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं थोड़ा फाइट और कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, या मोस्टली ही गेट एंग्री ड्यूरिंग द वर्क. ओके. एंड it also represents like enmity and profession because Mars is कारक of enemy. अगर मुझे मार्स और सैटर्न को अगर अच्छे से इसको कुछ रेमेडी करना है और इसको अगर इम्प्रूव करना है, तो व्हाट आई विल से टू दिस पर्सन. ओके. सबसे पहले कि आप है ना फ्लोर पे आप सोना शुरू कर दीजिए. स्टार्ट स्लीपिंग ऑन फ्लोर. व्हाई फ्लोर? बिकॉज मार्स इज ऑल्सो नोन फॉर बीइंग अ भूमिपुत्र. मार्स इज अ कारक ऑफ फ्लोर, कारक of land. So start sleeping on floor. Second, you start doing gym because Mars is a कारक of your body. तो आप ये चीजें करिए एंड आप देखना कि आप मार्स की चीजें कर रहे हो और आपके सैटर्न, आपका जो प्रोफेशन है बहुत आगे बढ़ेगा. ओके. So maintain and also maintain good relation with brothers and to improve your profession. Okay. अब मैं आई जस्ट क्विकली टेल लाइक बाकी प्लैनेट्स का है कि अगर राहु और सैटर्न हो साथ में, तो यू शुड, राहु इज व्हाट? राहु इज शैडो. सो यू शुड बी टेकिंग द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट, यू शुड बी टेकिंग द सपोर्ट ऑफ सिनेमा. राहु क्या है? राहु इज द 10 टाइम्स एक्सपेंशन ऑफ जुपिटर. तो राहु के पास वो क्वालिटी है कि आपके 1% को वो 1000% कर सकता है. आपने सिर्फ उसको सही तरीके से राहु को अपने कंट्रोल में लेना है. So Rahu is also the Karak of foreign country. So person, even if he can't be successful in the birthplace, but वो definitely foreign culture में जाके successful होगा अगर Saturn and Rahu साथ में होगा. अगर वो बाहर नहीं जा सकता है तो क्या करे वो टाइम पे? आप foreign clients के साथ interact करो आपके घर पे बैठ के. This is the one thing. And this person can also go into unorthodox career also. जो भी ऐसे करियर है जो आमतौर पे दिखे नहीं जाते हैं, इट इज लाइक नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम योर कल्चर एंड ट्रेडिशन, ऐसे टाइप ऑफ करियर राहु एंड सैटर्न कैन गो इनटू दैट. अगर सैटर्न और केतु साथ में है, तो व्हाट शुड अ पर्सन डू? केतु एक योगी की तरह है. यहाँ पे योगी बोल रहा हूँ मैं, गुरु नहीं. योगी और गुरु में फर्क है. योगी यानी फकीर, साधु, जो कुछ भी करता है ना वो कैलकुलेट नहीं करता है, वो कर लेता है जितना उसको करना रहेगा, वो तोलेगा नहीं अपनी चीजों में. तो आपने एक चीज में हमेशा ख्याल में रखना है, केतु, कि केतु आपके भाव का कारक है, आपका इंटेंशन का कारक है. तो जब आपका अगर सैटर्न और केतु साथ में रहे, तो आप योर इंटेंशन शुड बी वेरी गुड. एंड इंटेंशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो कैलकुलेटेड ना हो. चाहे आपको कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, लेकिन आपके इंटेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. भाव शुड नॉट चेंज. तो ओनली वन सूत्र फॉर द पीपल टू राइज इन द
profession when they have Saturn and Ketu together. Be like a yogi. The intention should be like a yogi, and if the person asks you anything, दे दो उसको. कोई भी आपको कुछ भी पूछा, बिना कुछ माप तोले उसको दे दो. You will succeed. आप देखोगे कि यही लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एस्ट्रोलॉजी में. एंड अगर आप देखोगे कि जो सैटर्न और केतु को साथ में लेके चल रहे हैं और आपने उनको सक्सेसफुल देखा है, उनका एक ही कारण है कि उनकी जो भावना, जो इंटेंशन है, दैट इज रियली प्योर. एंड अगर वाइस वर्सा, अगर बुरा देख रहे हो तो कहीं ना तो कहीं उनके इंटेंशन पे दे हैव टू गो, राइट. सो या एक और ही चीज है, केतु इज ऑल्सो रिलेटेड टू रूट्स. केतु इज ऑल्सो रिलेटेड रूट्स. तो क्योंकि जो रूट्स यानी जो केतु क्या है, जो सरफेस के नीचे जो होता है, केतु उसको रिप्रेजेंट करता है. तो केतु रिप्रेजेंट योर ओल्ड मेडिसिन, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदा. तो अगर आपका केतु और सैटर्न साथ में हो तो आप मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा के फील्ड में भी जा सकते हो. एंड एक बहुत ही मजेदार चीज है कि अगर केतु इज ऑल्सो नोन फॉर कट. जो भी कट होता है ना, केतु डिफाइंस दैट. तो आप देखोगे कि जितने भी ब्यूटिशियंस होते हैं और ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, उनके सैटर्न एंड केतु कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव लाइक, दे डू समवेयर लाइक कटिंग वाला काम. So this is the like really something like they can really make a run a very good boutique. All right. Okay. So अगर Saturn और Venus है साथ में, तो what should a person do? Or what he can do? He should do business in his wife's name, because कारक of Venus is wife, and इनकी जो wife है वो working lady भी हो सकती है. This person can also go into ready-made garment, professions and ornaments. That's why आप देखोगे एक और एक चीज, जिनका जो शुक्र और मार्स है, वो कोई भी ऑर्नामेंट परचेस करने जाते हैं ना, तो उनको कुछ टाइम के बाद उसको गिरवी रखना पड़ता है. क्या कारण? आपका जो मार्स जो है, इट इज अ कारक ऑफ लोन. एंड ये लोग जब वीनस यानी ऑर्नामेंट्स परचेस करते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद उनको गिरवी रखना ही पड़ता है. तो व्हाट कैन अ पर्सन डू इन दैट केस? आई टेल यू. ये ऐसे टाइम पे आप ऐसा लीजिए कि आप जो भी ऑर्नामेंट जो बना रहे हो, वो आप सॉलिड गोल्ड में या सॉलिड सिल्वर में लीजिए. क्योंकि सॉलिड गोल्ड या सॉलिड सिल्वर मीन्स व्हाट? समथिंग लाइक स्ट्रेंथ. मार्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ. तो जब आप सॉलिड गोल्ड और सॉलिड सिल्वर लोगे, दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ. तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. ओके. एंड अगर कोई पर्सन इफ दे हैव वीनस एंड मून टुगेदर, तो आप देखोगे कि this person normally have lot of expenses in his life. So what should he do? He should do charity. क्योंकि चैरिटी जो है वो मून और केतु का कारक है. आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो आपके मदर के नाम ओपन करिए. आप देखना कि आपका वेल्थ विल स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हेन इफ यू हैव वीनस एंड मून टुगेदर. एंड व्हाट हैपेंस इफ मर्क्यूरी एंड सैटर्न इज टुगेदर? सो ये जो पर्सन है, ये बिजनेस कर सकता है. और बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता है? जब ये बहुत ज्यादा नेटवर्किंग करेगा विद द पीपल, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ कारक ऑफ नेटवर्किंग. इट इज अ कारक ऑफ ट्रेडिंग, एंड मर्क्यूरी इज ऑल्सो द कारक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड मार्केटिंग. तो ये सारे फील्ड में जा सकता है. तो आई होप गाइस, मैंने जो अभी कवर किया है सैटर्न सारे ग्रहों के साथ कंजंक्शन में, इट गेव यू अ गुड क्लैरिटी कि हाउ द कंजंक्शंस वर्क. I hope you enjoyed this.